हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने हाजिर हूं सोशल साइंस का मॉडल सेट नंबर 4। अब बोलेंगे सर 3 तक कहाँ पढ़ा दिए? तो बच्चा जाओ प्लेलिस्ट में और आपको सोशल साइंस मॉडल सेट दिखेगा, जहाँ पे मैं 3 तक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ और 4 मॉडल सेट साइंस का हो चुका है, 4 मॉडल सेट मैथ का हो चुका है, 4 मॉडल सेट फिजिक्स का हो रहा है। और आज आपको आप जो साइंस हिंदी का, इंग्लिश का, सबका मॉडल सेट मिलना शुरू हो जाएगा। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत सबका मॉडल सेट दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन सबका प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन साइंस, सोशल, मैथ का ये थोड़ा सा ज़्यादा इस पर प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग सब्जेक्ट है। ओके, तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो में आपको 48 क्वेश्चन मिलेगा और 48 में आपको 40 से कम आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो बच्चा आपको काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि रिवीजन करो, रिवीजन ही में ही डिवीजन है, रिवीजन में ही डिवीजन है। इसको आप अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। तो आप किसी भी बोर्ड से, बिहार, यूपी, झारखंड, किसी भी बोर्ड से हो, सभी के लिए साइंस, सोशल, मैथ सबके लिए बराबर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है, निम्न से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? ज्वार, धान, गेहूं, जूट। जानते हैं रबी फसल और खरीफ फसल, यही दोनों तो ज़्यादा सवाल आपको इम्तिहान में मिलता है। तो फिलहाल इनका आंसर हो जाएगा गेहूं जो है वो क्या है? रबी फसल है। और धान जो है खरीफ फसल है। धान क्या है? खरीफ फसल है। तो रबी फसल, खरीफ फसल, ये याद रखें, ठीक है। रबी फसल, खरीफ फसल। अभी धान कट रहा, ठंडा का दिन है, ठंडा के दिन धान कटता है ना। तो याद रखें धान कटता, खरीफ इसको बोलेंगे, ठीक है। और गेहूं हमारा आंसर होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? बहुत ही आसान सवाल, और मैं बोलूंगा ना 48 में 48 बनाओगे आप लोग, पक्का बोलूंगा, ठीक है। 1905 में, 6 में, 7 में, 8 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है वो है जी पटना। कौन है? पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली में, बेगूसराय में, भागलपुर में, दरभंगा में। ये भी सवाल मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ। तो कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में स्थित है। आंसर हमारा डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध वो है उड़ीसा में, ठीक है। 5 का आंसर डी राइट होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखें, सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा भी नाम सुनेंगे, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ गया? पश्चिम बंगाल में, है ना। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है। तो याद रखें इन सभी को। और अगला सवाल है, एल्युमिनियम, जिसको एल्युमिनियम जो बोल दो, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम बनता है ना, तो उसको बनाने के लिए किस खनिज का? टिन का, बॉक्साइट का, मैग्नीज का, लौ अयस्क का। तब तो इजी से यहाँ पे सवाल हो गया। अब देखना एल्युमिनियम का खनिज कौन है? तो ऑप्शन हमारा बॉक्साइट है ना। इसके अलावा और भी खनिज है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है ना, और फिर कोरंडम है, कोरंडम। मैं जब भी बताता हूँ तो ये सब नाम बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बिना रटे हुए घुस जाए, है ना, आपको बहुत काम आएगा। अगला, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था जी? न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्लियर है। अगला सवाल है जी, बहुजन समाज पार्टी जिसको बोलते हैं बसपा, है ना, बसपा, BSP बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अंबेडकर, काशीराम, मायावती, रामविलास पासवान। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इन सवाल से वाकिफ है कि इसका आंसर होगा काशीराम। और अभी मायावती जो इसकी अध्यक्ष बने हुए हैं, ठीक है, काशीराम, है ना। और खास करके ये उत्तर प्रदेश में ये सरकार है, लेकिन ये नेशनल पार्टी भी है। उत्तर प्रदेश से इसका आगाज हुआ है। आंसर हमारा हो गया क्या? हो गया। अगला सवाल, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे ज्यादा सहायक है कौन है? निर्धनता, शिक्षा, अशिक्षा, विषमता, विकास। तो लोकतंत्र की अगर उपलब्धि की बात की जाए तो विकास जो है सबसे ज्यादा सहायक यहाँ पे साबित हो जाएगा। आंसर हमारा डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दल बदल कानून जानते हैं? दल बदल, एक दल से दूसरा दल, कहीं कोई बीजेपी में तो चला गया, कांग्रेस से बीजेपी में, कभी नीतीश कुमार का पार्टी
पार्टी में, कभी लालू के पार्टी में। ये ऐसा कौन करता है? ये ऐसा राष्ट्रपति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति नहीं करता है, राष्ट्रपति भी नहीं करता है, ये करता सांसद और विधायक। सांसद होता है जो पार्लियामेंट में, सुप्रीम पार्लियामेंट में होता है, जो लोकसभा में बन के जाता है। और विधायक जानते हैं, विधायक जो भी हुआ था इलेक्शन, विधानसभा वाला विधायक, है ना। तो स्टेट लेवल का जो विधायक होता है और सांसद होता है जो सेंट्रल लेवल का होता है, ठीक है। तो ये दोनों दल बदलू होते हैं, कभी दिया 1 करोड़ दिया इधर आ गया, 5 करोड़ दिया इधर चल गया। ये ऐसा कौन करता है? ये प्रधानमंत्री भी नहीं करते ऐसा, राष्ट्रपति भी नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं करते, ये करते सांसद और विधायक ऐसा कर सकता है, ठीक है। आंसर हमारा ये होगा। अगला सवाल है जी, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य इनमें से कौन है? तो इसका 2 टाइप का ये सवाल ना, 2 टाइप का सवाल आता है कि बीमारू राज्य कौन है और बीमारू राज्य कौन नहीं है। तो आप तो पहले ये जान लो कि BIMARU, BI से हो गया बिहार, M से हो गया मध्य प्रदेश, और क्या हमारा है, और हमारा है, और हाँ MA से हो गया मध्य प्रदेश, और रा से हो गया राजस्थान, लीजिए राजस्थान भी है, और ऊ से हो गया उड़ीसा, उड़ीसा जो है वो भी बीमारू राज्य में आता है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा यार, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, बिहार है। और क्या? अगला सवाल देखो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, इसका मुख्यालय बताना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सदर मुकाम कहाँ है इसका? तो ये है जिनेवा में। जिनेवा में इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इतना बार मैं बताया हूँ, जब भी मैं बताता हूँ तो इसकी स्थापना जरूर मैं बताता हूँ, ताकि आपके माइंड में बिना रटे हुए एकदम सेट हो जाए जिंदगी भर के लिए, ठीक है। और WTO के साथ WHO भी आता है ना, ILO भी आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी मुख्यालय है जिनेवा में, और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड देश में। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन, बाप रे अभी तो हम बता दिए इसका आंसर, 1 नंबर आपका प्लस हो गया, जाइए और क्या, ले जाइए, आंसर हमारा सी हो जाएगा, है ना। 1 नंबर मेरे तरफ से ले लीजिए, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। अगला सवाल है जी, भारत में मानव विकास सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव विकास सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब पारित होने से, 91 में, 93 में, 95 में, या तो 97 में? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में लागू हुआ। ओके, क्लियर है? आंसर हमारा बी। अगला सवाल है, बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में, पशुपालन में। तो बिहार जो है वो कृषि में है, कृषि में, किसमें है? कृषि में। आंसर हमारा सी होगा, कृषि, है ना। आता है ना लिखने के लिए, हर शिकार होता है, ठीक है। अगला सवाल है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1915 में, 18 में, 20 में, 48 में? तो 17 नंबर सवाल होगा, 1915 में वियना कांग्रेस हुआ था, ठीक है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1915 में हुआ था। अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर जो हुई थी कब हुई? 1863 में, 64 में, 71 में, 72 में? 18 का जो आंसर होगा हमारे पास आंसर है जी, बिल्कुल आंसर हमारा ए होगा, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 में। याद रहेगा? और याद रहेगा नहीं, याद होगा आपको। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? और हम भी बोल दे याद होगा, याद होगा नहीं, याद है, आप लोग को याद है। एकदम संदिग्ध में मत रहिए कि याद होगा, याद है ना। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको याद है, 100% आपको याद है। कार्ल मार्क्स का जन्म तो कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है, जर्मनी में हुआ था ना। चलिए अगला सवाल है, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ? और दास कैपिटल के लिखने वाले ही थे कार्ल मार्क्स, है ना। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 48 में, 64 में, 67 में, 83 में? 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। क्लियर है? आंसर हमारा सी। नेक्स्ट सवाल है जी, फूट डालो और शासन करो, ये बड़ा खतरनाक नीति था। फूट डालो, और फूट किसमें डालता था? अच्छा, ये नीति पहले किसने अपनाई थी? ये नीति अपनाया था अंग्रेजों ने। फूट डालो शासन करो मतलब ये क्या हुआ? डिवाइड एंड रूल, है ना। फूट डालो और शासन करो मतलब कि धर्मों के बारे में बताया गया। धर्म, हिंदू मुसलमान में फूट डालो, इसलिए तो पाकिस्तान अलग हो गया, देश बट गया, नहीं तो आज बहुत बड़ा हिंदुस्तान होता, है ना। फूट डाला है, शासन किया, मुसलमान अलग, हिंदू अलग, तो देश बंटवारा हो गया। अब जब इसी में लोग, देश में रहने वाले लोग आपस में मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते रहो, और यहाँ पे अंग्रेजी एकदम खतरनाक अंग्रेजी लोग शासन करते रहे, इसलिए तो 200 साल तक शासन किया, यही सब कारण था, है ना। और लास्ट टाइम जाते जाते
अपना जो है ना छोड़ ही दिया, छापा छोड़ ही दिया। आज भी होते रहता है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये सब उसी का किया धरा है। चलिए, नहीं तो भारत तो एक टाइम तो पूरा क्या हिंदू क्या मुस्लिम एक ही थाली में खाना पीना यार बड़ा मजेदार आता है। लेकिन क्या बोला जाए, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन में जिंदगी गुजारने के लिए आर्थिक जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुद्रा, पैसा, रुपया। बोलते हैं पैसा बोलता है, अरे हाँ पैसा बोलता है, पैसा रहेगा तभी तो बोलेगा। अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक कहाँ है और कहाँ नहीं है, कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हमारा डी होगा, RBI, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, है ना, 1 अप्रैल 1935। इसीलिए जो है भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इससे रिलेटेड करके आप याद करो ना, तो ये कभी मिस्टेक नहीं करोगे कि भारत में वित्तीय वर्ष का डेट कब है, कभी 1 अप्रैल कभी 1 मार्च, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जब भी वित्तीय वर्ष वाला सवाल आ जाए तो आप सोचना भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था। और यही तो करता है सभी बैंक को कंट्रोल, यही करता है, बैंकों का बैंक, सभी बैंक का बाप है ये, बाप, फादर ऑफ बैंक है ना, बैंकों का बैंक। 1 अप्रैल को स्थापना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च यही इसका वित्तीय वर्ष माना जाता है। 1935 इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। बाकी ये सभी बैंक है भारत में। ओके, अगला सवाल, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, जिसमें 14 बैंक थे। उसके बाद 6 बैंक का और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में, ठीक है। लेकिन इसके रिलेटेड और मैं एक सवाल बताना चाहता हूं कि अब पूछेंगे सर RBI की स्थापना कब हुई, RBI का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनल, हाँ राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। बार बार बताता हूँ, जब भी बात आती है RBI का तो ये सब मैं बताते रहता हूँ कि RBI का क्या बोलता है, राष्ट्रीयकरण, यार मैं भी भूल जाता हूँ। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और यहाँ पे ये 14 बैंक ना, ये है 1969 में 14 बैंक हुआ था, और 6 बैंक हुआ था 1980 में। याद रख लेना इन सब बातों को। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी मतलब विश्वव्यापी मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? विश्व स्तर पर, है ना, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आया था। शुरू कब हुआ था? 1929 में। 25 का आंसर क्या होगा? सी होगा, राइट। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वाव, RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। हेडगेवार, आपको याद होगा, ये भी नाम याद होगा, हेडगेवार, बहुत बार ये सवाल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा आराम तरीके से। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, रटने की जरूरत नहीं है। बहुत से होता है रट रहा तो रट्टा मार रहा, बहुत लोग होता है उठा सुबह रट्टा मार रहा। अरे यार रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ रोज आया करो 6:30 बजे शाम को, रिविजन में डिवीजन करते हैं वहाँ पे। और ऐसे भी जो मैं वीडियो डालता हूँ, सेट है, ये है, लंद फन देवानंद सब है यहाँ पे, तो सभी को देखा करो, रिविजन कर छोड़ना मत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लीजिए, यहाँ से बहुत सारा सवाल आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, एनी बेसेंट। और यहाँ पे इसका और एक कुछ इंपॉर्टेंट आता है कि पहली महिला कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? पहली महिला, तो पहली महिला और भारतीय महिला, ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। सॉरी, मैं एनी बेसेंट बोलते हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, A.O. ह्यूम, सॉरी, ये इसकी स्थापना किए थे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको शॉर्ट कौन बोलता है? WC बनर्जी, WC बनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी को। पहले राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। महिला बोलेगा तो ऐसे, और बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय महिला कौन थे? भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, है ना। और ये बहुत, इसका तो बहुत योगदान रहा। आप पढ़ते हैं कहाँ कहाँ कौन सम्मेलन हुआ, ठीक है। फिलहाल बिहार में एक गया में 1922 में हुआ था इसका सम्मेलन। और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, तो जानवे करते हैं कलकत्ता वगैरह, पटना वगैरह, दुनिया भर के होता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, गांधी जी जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बने थे, अध्यक्ष बने थे 1924 में, जो कर्नाटक में एक बेलगांव नाम का जगह है, बेलगांव में, वहीं हुआ था। तो बस एक ही बार बने थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। अगला सवाल, बहुत सारा सवाल आता है, कितना सवाल। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था
1857 में, है ना, ठीक है ना। सिपाही विद्रोह हुआ था जिसको बोलते गदर, है ना, गदर हुआ 1857 में। यहीं से जो है, यहीं से चिंगारी जली। मंगल पांडे ने यहाँ से चिराग जलाए और मेरठ वो जगह था, मेरठ, है ना, 1857 में। और 1857 में बहुत जगह, बिहार में, लखनऊ में, पटना में, हर जगह, कानपुर में अलग अलग नेतृत्व करने वाले बहुत सारे लोगों का नाम पढ़ेंगे इंटर में। ओके, चलिए अगला। कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सा संसाधन है तो मुद्रा जारी करता है? तो मुद्रा कौन जारी करता है? मुद्रा करता RBI। RBI मुद्रा करता है। कौन कौन मुद्रा? 2 रुपया, 5 रुपया नोट, 2 रुपया का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट। हट बेवकूफ, 1000 का नोट अभी है कहाँ? 2000 का नोट, है ना। तो ये सब इतना नोट करता कौन जारी? RBI करता है। और अब आता 1 रुपये वाला भी नोट आता है, लेकिन अभी नहीं आने लगा है, नहीं दिखता है। तो 1 रुपया का नोट या 1 रुपया का सिक्का ये जारी करता है वित्तीय सरकार, है ना, वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी होता है, ठीक है। ओके, तो याद रखेंगे, वित्तीय सरकार या वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी होता है 1 रुपया का नोट। अगला सवाल देखिए जी, कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मतलब कि मानव के द्वारा आपदा, आफत, आपदा का मतलब होता है उर्दू में बोलते हैं आफत, है ना, आफत। कौन मानव के द्वारा आफत नहीं है? तो वो है सुनामी, तो किसी की दम नहीं कि सामने टकरा जाए, है ना। बाकी आतंकवाद तो मानव में ही होता है, रेल दुर्घटना ये सब तो होते रहता है। चलिए अगला सवाल है, बाढ़ के समय आप कहाँ जाइएगा? बाढ़ के समय जब बाढ़ आएगा तो कहाँ? छत पे चढ़िएगा, टावर पे चढ़िएगा, अरे बाप रे, पहाड़ पे चढ़िएगा। सिंपल सी बात है कि जहाँ पे ऊंची भूमि रहेगा वहीं पे चढ़ जाएंगे बाढ़ जब आएगा तो, है ना, है ना। ओके, अगला सवाल, नदियों में किसे, इनमें से कौन नदी है जी? बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है। शोक मतलब होता है गम, बोलते हैं शोक मना रहे हैं, ताजियत कर रहे हैं, गम मना रहे हैं, और वो है कोसी नदी। एक होता है बंगाल का शोक। मुझे कमेंट करना कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये लास्ट में आप लोग कमेंट करेंगे। अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। अब इससे मैं बहुत कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है, आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष, ठीक है, आंसर हमारा भी होगा। अब आपको कमेंट क्या करना है? देखो, मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको आपको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये आपको करना है, ठीक है, कमेंट। अगला सवाल है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? ये सवाल बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे मैं कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, और इसका आंसर होगा 1999 में, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर होगा 1999 में होगा, 2003 नहीं होगा। 2003 से नीतीश कुमार आए थे, इसलिए 2003 नाम हाईलाइटेड हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार हाईलाइटेड थे, इसलिए नीतीश कुमार हाईलाइटेड हो गया इसका नाम, कि 2003 से आए इसलिए 2003। लेकिन आपको गूगल में भी मिलेगा 2003, लेकिन उसको जब डीपली पढ़ेंगे तो 1999 में JDU की स्थापना हुई थी। ओके, अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी? 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार, है ना। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और वो थी मोरारजी देसाई, है ना। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में पहली बार जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था, ठीक है। 35 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 17वीं लोकसभा। आप देखो, अब आपका फिर सवाल आपका मिलेगा, होमवर्क मिलेगा। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो मैं तो बता देता हूँ, 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में। 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब होमवर्क में आपको ये बताना है कि ठीक है ना, 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, ये दोनों कमेंट करना, ठीक है। 16वीं लोकसभा का चुनाव और 15वीं लोकसभा का चुनाव कब, लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर, भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा तारापुर, और वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। आंसर हमारा डी। अगला सवाल देखिए, किस वन में, अच्छा किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार, मतलब सबसे ज्यादा जंगल, पेड़, वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। आंसर हमारा होगा मध्य प्रदेश, है ना। आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा वो सही आंसर। मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। अगला सवाल है, रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो बहुत जगह है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक लगाना है कि इन ऑप्शन में कौन सा जगह जहाँ रेल वर्कशॉप है, और वो है जी जमालपुर, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब हम लोग बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। 48 सवाल, 40 में मंजिल तक पहुंच गए, 40 तक, यही तक तो बनाना था ना। एग्जाम में 40 का सवाल बनाना है, एग्जाम में 40 से सवाल बनाना है।
41 नहीं करना है, ठीक है। जो जो आएगा पहले उसको मान लीजिएगा, ओवरटेकिंग मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रंग दीजिएगा तो नंबर आ जाएगा, कभी नहीं, ऐसा ना मत सोचना। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद, दिल्ली, रायपुर, गुवाहाटी। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमारा बी, दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, वाष्प चलित, है ना, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, है ना। वाष्प चलित यानी कि भाप से चलने वाला रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो 41 का आंसर होगा जेम्स वाट। देखो नाम भी मेरा वाष्प वाट, वाष्प से वाट याद करो, वाष्प वाट, वाट वाट, तो जेम्स वाट। समझ में आ रहा ना, वाष्प से वाट याद रखना। अगला सवाल है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी, 42 का आंसर हमारा हो जाएगा 1854 में, है ना। ये सब सवाल एकदम रटिए, रटने की तो बात ही नहीं यार, यहाँ पे तो बस मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जागो बच्चों जागो, जागने का समय आ गया है, सोने से कुछ काम नहीं चलेगा। बस 3 महीना बाकी है बच्चा, 3 महीना एकदम जम के मेहनत करो। 100% मैं बोल रहा हूँ, मेरा दिल कहता है एकदम 400 प्लस नंबर आएगा, 400 प्लस नंबर। और आप जितना ज़्यादा पढ़ो यार, मेरा क्या जाएगा, हमको तो खुशी होगा। बॉल स्विक क्रांति हुई थी 1917 में, नवंबर में, है ना। 7 नवंबर आता है, 7 नवंबर 1917 में, आंसर हमारा बी होगा। मार्टिन लूथर कौन थे, जानते हैं ना मार्टिन लूथर को जी, अभी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी आपका है दिया हुआ। मार्टिन लूथर कौन थे, दार्शनिक थे, राजनीतिक धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे। तो मार्टिन लूथर थे धर्म सुधारक। कौन थे, धर्म सुधारक थे, याद रखिएगा। मार्टिन लूथर कौन थे, धर्म सुधारक थे। अगला सवाल, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। हमको लगा ना कि जो मैं होमवर्क दूँ वही सवाल आ गया है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो आंसर होगा 10.86%, 10.86%, 45 का आंसर हमारा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जी देखो खत्म होने वाला है, निम्न से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। अब इससे मैं सवाल पूछूंगा, आपको बताना है, मैं बता देता हूँ इसको। केंद्र शासित प्रदेश कौन है इनमें से, तो यहाँ पे है चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश। अभी वर्तमान में देश में पहले था 7 केंद्र शासित प्रदेश था और 29 राज्य था। इनमें से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया और ला दिया इसमें, और जम्मू कश्मीर को 2 भाग में तोड़ दिया। एक श्रीनगर, एक जम्मू था, एक लद्दाख था, एक जम्मू एक लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पे आके 2 जुड़ गया तो बन गया 9, लेकिन 9 में से फिर एक मिला दिया, दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली ये वाला, और दमन और दीव, दमन और दीव को मिला करके एक बना दिया। तो अब कमेंट करो मुझे कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में अभी, है ना। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, समझ गए। अगला सवाल है, वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश से कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश जानते ना, हमारे देश का पड़ोसी है जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ है। बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था, आविष्कार नहीं आज़ाद हुआ था। और इसको आज़ाद कराने में भारत का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा रोल, है ना, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। इंदिरा गांधी की सरकार थी, बांग्लादेश का स्वतंत्र हुआ था 1971 में। और ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता था। ये भारत का नक्शा आपको याद होगा इस तरह से हमको नक्शा बनाने भी नहीं आ रहा, ये है ऐसे इस तरह कुछ रहता है ना ऐसे। तो यहाँ पे है पाकिस्तान और इधर था बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो ना कलकत्ता के बगल में पश्चिम बंगाल बोलते हैं, इसी बोलता है पश्चिम बंगाल। अमार सोनार बांग्ला, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं जाना गाना मन पढ़ते हैं ना भारत में, जन गण मन, है ना, पढ़ते हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है अमार सोनार बांग्ला। वहाँ का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, ये है वहाँ का राष्ट्रीय गान। जैसे बोलते हैं हम लोग यहाँ का भारत का राष्ट्रीय गान कौन है, जनगणमन 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 जनगण जनगणमन जनगणमन, सब बोलते रहा, बच्चा बोलता है। तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा हुआ है। तो ये बंगाल के बगल में पड़ता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे बांग्लादेश, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश का पहले नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान नाम था। तब यहाँ पे बहुत मुश्किल से बहुत इन लोग पाकिस्तानियों लोग यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत मतलब बहुत सताता था, इसलिए हाँ हिंदुस्तानियों को जो है ना इसको आज़ाद करवाना बहुत जरूरी समझा, ठीक है। आंसर हमारा हो गया सी। याद रखिएगा, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। तो जो नगर निगम का जो प्रधान होता है ना उसको बोलते हैं महापौर। क्या बोलते हैं, महापौर। मेयर जिसको बोलते हैं मेयर समझते हैं ना, महापौर। तो जो नगर होते हैं उसको बोलते हैं महापौर। नगर में जो प्रधान होते हैं, नगर के जो प्रधान। अब जैसे पटना हो गया तो बड़ा शहर, जैसे कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ये सब में जो रहता है महापौर आता है, ठीक है, क्लियर है।
तो अरे बाप रे, 45 मिनट के अंदर हम, सॉरी 25 मिनट के अंदर आपको मैंने 48 सवाल क्लियर कर दिया। अब आप लोग मुझे कमेंट करो बच्चा, और जो मैं होमवर्क दिया हूँ सबका भी कमेंट करना, और 48 में कितना सही बनाए हो उसका भी मुझे आंसर चाहिए। तो चाहिए जितना बनाए आप। आपका 29 से कहे नहीं नंबर आ रहा, आपका 30 क्यों नहीं आया, लेकिन कमेंट कीजिए। और पता है एक बात मैं आपको बताऊं, आप ना जितना सही बनाए हो, मान लेते कि आप किसी बंदा को बना है 25, ठीक है, 25 कमेंट कर लो, और कमेंट करने के बाद उसका फोटो खींच लो मोबाइल में फोटो, और अगले बार उम्मीद रखो कि अगले बार जब सोशल साइंस का मॉडल सेट आएगा तो 25 से तो कम तो सोच में मत करो, एकदम 30 प्लस लाएंगे, फिर उसको फोटो खींच लेना, फिर अगले बार 45 आना चाहिए, 40 आना चाहिए, ऐसे होगा तरक्की भाई, ऐसे होगा, ठीक है। चलो ठीक है, वीडियो का हम लास्ट करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, जो लाइक नहीं किए लाइक तो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ पे फैला दो यार, उसको भी फायदा हो जाएगा। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।